243 सीट पर लड़ेंगे। पूरे सीट पर आप लोग चुनाव? जी हाँ। कितना सीट लाने वाले हैं आप लोग? 200। 200? जी। अगला पार्टी भी यही अनुमान लगा रहा है कि हम लोग भी 200 पार करेंगे। 200 पार करने का किसी का संभावना नहीं है किसी को। सिर्फ एक ही पार्टी है, सब तो बांट करके लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग पूरे सीट पर लड़ रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि 200 सीट लाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे गया तक न्यूज। मैं हूं सुजीत कुमार। हमारे साथ देख सकते हैं जनसुराज पार्टी का सिपाही है। अभी हम बिहार के गया जिला के बोधगया विधानसभा क्षेत्र के टनकुप्पा ब्लॉक के महेर गांव में हूं और जनसुराज पार्टी का हमारे साथ एक सिपाही है। इनसे जानेंगे जो 11 अप्रैल को इन लोग बिहार बदलाव रैली करने जा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है और इन लोग कितना जन सैलाब लेकर पटना के गांधी मैदान में पहुंचेंगे और इसका राज क्या है कि इन लोग जनसुराज पार्टी में चुने हैं। सबसे पहले इस चैनल में जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ बाबूचंद चौधरी। आप जनसुराज पार्टी में किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? टनकुप्पा प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हैं। आप ये बताइए, अपना प्रखंड में आप अध्यक्ष है जनसुराज पार्टी का, अपना प्रखंड में क्या माने लोगों से क्या आप बात किए तो कैसा फीडबैक आता है? देखिए, यहाँ लोगों का है कि एंटी कैम्पेंसी है। 3 पार्टी है बिहार में, राजद, बीजेपी, जदयू। ये तीनों जो है कि समझिए तो हम तो अभी कह सकते हैं कि तीनों मिले हुए हैं। और हम पार्टी हो गया, एलजेपी हो गया, ये सब VIP तो हो गया, बहुत ये सब तो बहुत पीछे की पार्टी है, बहुत छोटा पार्टी है। लेकिन जनसुराज पार्टी कैसा पार्टी है? जनस्वराज तो अभी पहला एक ऐसा पार्टी है जो कि बिहार में पहली बार छा जाएगा। कितना आप लोग मैंने सीट पर चुनाव लड़ने वाले हैं? हम लोग 243 सीट पर लड़ेंगे। पूरे सीट पर आप लोग चुनाव? जी हाँ। कितना सीट लाने वाले हैं आप लोग? 200। 200? जी। अगला पार्टी भी यही अनुमान लगा रहा है कि हम लोग भी 200 पार करेंगे। 200 पार करने का किसी का संभावना नहीं है किसी को। सिर्फ एक ही पार्टी है, सब तो बांट करके लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग पूरे सीट पर लड़ रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि 200 सीट लाएंगे। अच्छा, आप लोग अकेले लड़ रहे हैं, डर नहीं लग रहा? उन लोग पूरा अपना माने एकजुटता के साथ चुनाव लड़ते हैं। एकजुटता के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन अपने में तो झगड़ रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं, झगड़ रहे हैं। सिर्फ कागजी है कि उस पर बना रहे हैं कि हम अथी एकजुट हैं, यानी गठबंधन बना रहे हैं। गठबंधन की राजनीति जो है कि अब चलने वाली नहीं है बिहार में। गठबंधन चला करके लठबंधन गठबंधन ये सब चला करके बिहार के लोगों को बुड़बक बना रहे हैं लोग। अब गठबंधन की सरकार नहीं चाहिए बिहार में। अगर बिहार का बदलाव चाहिए या सचमुच में बिहार जो है से बिहार बने, यहाँ का शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय व्यवस्था सही हो, तो गठबंधन की सरकार नहीं चाहिए। गठबंधन सरकार होती है जो सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए गठबंधन लोग कर करके और बिहार के जनता पर ध्यान न दे करके अपना निजी स्वार्थ पर ध्यान दे करके बिहार को बर्बाद कर चुके हैं। यानी आपका कहना का मतलब ये है कि जो बिहार में गठबंधन का सरकार चल रहा है, एनडीए का सरकार चल रहा है, बिहार को बर्बाद करने में लग चुके हैं। बर्बाद कर चुके हैं, इसीलिए अब लोग त्राहिमाम है बिहार के वासी। तो गठबंधन वाले बोल रहे हैं कि हम बिहार को बेहतर बना रहे हैं, बिहार को बहुत आगे तक ले जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि उसका बर्बाद कर रहे हैं। तो हम तो कह रहे आपका हैं, क्षेत्र में क्या नहीं हुआ? हमारे क्षेत्र में क्या हुआ है? आज भी बेरोजगारी उसी तरह से है। इसके पहले भी 5 बरस गठबंधन की सरकार बोले कि बेरोजगारी कम कर देंगे, खत्म कर देंगे, पलायन को रोक देंगे, शिक्षा में सुधार करेंगे, लेकिन आज भी वही जस के तस है। कहाँ कुछ हुआ 5 बरस में? इसीलिए हम लोग तो ये नहीं कर रहे हैं कि हम लोग बदल देंगे। हम लोग तो सुचारू रूप से उसको सुनियोजित ढंग से बदलने का प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ कह करके नहीं बदलना चाहते हैं। अच्छा, आप लोग बोल रहे हैं कि युवाओं का रोजगार दे देंगे, तो उतना जॉब आप लोग कहाँ से लाइएगा? रोजगार हम कर रहे हैं, जॉब नौकरी होता है। नौकरी नहीं, नौकरी तो 3% है, लेकिन रोजगार जो है, अगर उसको हम शिक्षित बनाएंगे, उसको रोजगार परक शिक्षा देंगे, तो खुद रोजगार ढूंढ लेगा। बजट आप लोग कहाँ से लाइएगा? बजट है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर किसान को सबसे पहला है कि किसान को अगर हमको देना है कुछ, तो लोग कहेंगे कि बजट कहाँ से आता है? तो बजट है। आज जो रोजगार गारंटी मनरेगा चल रहा है, उसमें जो पैसा सरकार दे रही है, उसका लूट खसोट हो रहा है। अगर उसी को हम ट्रांसफर कर करके और उसको हम किसानों को मजदूर, जो मुफ्त मजदूर के रूप में हम दे दें, तो उससे क्या है, तुरंत चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, स्वरूप बदलेगा। यानी आप लोग बिहार में बदलाव करने का काम कर रहे हैं? जी, हम लोग बिहार बदलने जा रहे हैं। 2025 में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसमें बिहार बदलने जा रहा है।
क्या लगता है आप लोग घर घर जाकर युवाओं के बीच में जाकर यानी गांव में जाकर मोहल्ला में जाकर जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उस पर क्या फीडबैक आता है? देखिए, हम लोग जो गांव-गांव गए, घर-घर गए हैं, जागृति मंच के माध्यम से घर-घर, गांव-गांव जा कर के हम लोग जब बताए, तो लोगों का कहना है कि हम लोग तो ठगे जा रहे हैं। यही एक जनसुराज है, जो हम लोग को बिहार यानी बिहारी नहीं कहने का मतलब होता है कि बिहारी कह दिया तो वो गाली हो गया। कहीं भी बाहर जाता है तो अगर सीधा कह देता है बिहारी, तो समझिए गाली हो गया। हम लोग को बिहार बदलना है, बिहारी नहीं कहे, बिहारवासी कहे, ये बनाना है हमको। अच्छा, जनसुराज पार्टी चुनने का राज क्या है आपका? जन सुराज पार्टी, देखिए, माननीय प्रशांत किशोर जी के विचारधारा के अनुसार हम लोग जन सुराज में जुड़े हैं। मुझे तो बहुत सा पार्टियां, बीजेपी, जदयू, आपको आरजेडी, बहुत से पार्टियां कहे कि आप सदस्यता ग्रहण कीजिए, हम नहीं ग्रहण किए। लेकिन इनके विचारधारा से प्रभावित होकर के स्वतः मैं इस पार्टी में जुड़ा हूं। और आप लोग कितने मुद्दे पर बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं? 5 मुद्दे हम लोगों का है। शिक्षा हमको देखिए, मुद्दा का आप बात किए हैं, हम लोग 5 मुद्दा पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग ये बोले हैं। जी। देखिए, बिहार में कई राजनीतिक पार्टियां हैं और कई नेताएं हैं जो बिहार में जनता का बीच वादा कर दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जनता का जो वादा किए हैं भरपाई नहीं कर पाए। क्या जनसुराज पार्टी से अगर सरकार बना लेते हैं तो उन लोग भी वादा करिएगा कि आप लोग भी वादा उसी प्रकार से भरपाई नहीं, नहीं नहीं, कर हम पाए? लोग तो वो तो मंच से पार्टी कहती है, लेकिन हम लोग घर-घर जाकर के इस बात को रख रहे हैं कि हम इस वादा को पूरा करेंगे। हम लोग घर-घर जाकर के वो मंच के माध्यम से कह दिया, उसके बाद फिर भूल गए 5 बरस, वैसी राजनीति हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो राजनीति कर रहे हैं कि घर-घर में जाकर के और घर-घर के सिपाही बता रहे हैं। घर के लोग घर से पूछेंगे, लेकिन उनको पूछने वाला कौन है? हमको तो प्रखंड के अध्यक्ष हैं, तो यहाँ के लोग पूछ सकते हैं कि आपने वादा किया था। हमको तो टॉर्चर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं। लेकिन इसीलिए हम लोग घर-घर जाकर के इसको बता रहे हैं कि हम लोग गारंटी लेते हैं इस बात का कि हम लोग बदलेंगे। 11 अप्रैल का आप लोग का रैली है पटना के गांधी मैदान में, अपना क्षेत्र से कितना जनता को लेकर आप पटना पहुंचेगा? हम लोग अभी टनकुप्पा प्रखंड से 500 से ऊपर लोगों को लेकर के पहुंच रहे हैं गांधी मैदान में। पूरा जनसैलाब कितना होगा पटना गांधी? 14 लाख कम से कम होना चाहिए। 14 लाख हो जाएगा? जी। देखिए, अभी तक उतना तो किसी प्रकार से देखा नहीं गया जनसैलाब। देखा नहीं गया, ऐसे भी कोई भी पार्टी अभी बनी है आज तक के इंडिया में, जो कि 1 लाख से उसका पहला अथी हुआ है। हम लोग को जब पार्टी बनी थी, जिस दिन स्थापना था 2 अक्टूबर को 2024 में, तो 1 लाख व्यक्ति उस अथी में भाग लिए थे। और ये तो रैली है, इसमें कम से कम 14 लाख हम लोग रख रहे हैं उम्मीद। देखिए, जनसुराज पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष थे और इनसे बात की तो इनका यही विचारधारा है कि हम लोग बिहार को बदलाव करने के लिए निकल गए हैं और ये जनसुराज पार्टी को चुनकर एक जनसुराज पार्टी में सिपाही के तौर पर अपना क्षेत्र में यानी सेवा कर रहे हैं। और इनका मन में यही चल रहा है कि इस वर्ष जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, आप लोग जनसुराज पार्टी को चुनिए। और इनका यही संदेश है आप लोग के बीच में। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप लोग किन पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।